Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 4, that is flow through pipes. Now in this video lecture we will discuss the topic 4.5. Now vision mission of the program. So this is the vision of the program, and these three are the mission of the program. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the course outcome of this unit is determine the loss of head of flow fluid through pipes. Now PO map is PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. And then learning outcome is calculate the discharge in a pipe for the given data. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the topic of this video lecture is Venturi meter. Now first we will see what is Venturi meter and where the Venturi meter are used. Venturi meter is a device to measure the discharge of fluid flowing through pipe. Venturi meter क्या होता है? एक डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज. किस चीज़ का? लेकिन जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है थ्रू पाइप्स में से. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. तो वेंचुरी मीटर होता है, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका कन्वर्जन कोन, सेकंड है आपका थ्रॉट और थर्ड है वो आपका डाइवर्जन कोन. ये जो 3 होते हैं ये मेन पार्ट्स है आपके वेंचुरी मीटर के. अब एक इमेज है, इमेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक, उसमें से एक पाइप है, पाइप में से डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिया हुआ है. एक आपको एक शॉर्ट कोन दिया है, वो है आपका डाइवर्जन कोन. बीच में जो पोर्शन है वो है आपका थ्रॉट और जो एंड पोर्शन है वो आपका डाइवर्जिंग कोन. इस वेंचुरी मीटर से फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है. तो पहले वो पाइप से जाएगा, फिर थ्रॉट एंड देन डाइवर्जन कोन. अब प्रेशर हमें फाइंड आउट दी करना है बिटवीन कन्वर्जिंग कोन एंड थ्रॉट. तो उन दोनों के बीच में बॉटम में देखो आप एक पीजोमीटर रिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि हम प्रेशर मेज़र करते हैं. और उस यूट्यूब मैनोमीटर में आपको एक मैनोमेट्रिक लिक्विड फिल किया होगा जो होता है आपका मर्क्यूरी, ठीक है. इसमें आपको लेवल हम इजीली मेज़र कर सकते हैं फ्रॉम दिस यूट्यूब मैनोमीटर. और इस यूट्यूब मैनोमीटर में जो रहेगा वो लिक्विड होता है आपका मर्क्यूरी. नाउ द वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर. द वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट कन्वर्जिंग ट्यूब लीडिंग टू ए सिलेंडर पोर्शन इज कॉल्ड थ्रोट. जो वेंचुरी मीटर हो कैसा होता है? एक कन्वर्जिंग ट्यूब होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन में, जो कनेक्ट होता है आपके थ्रॉट से, जो हमने पिक्चर में देखा. द एंगल ऑफ डाइवर्जन कोन इज स्मॉलर बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग थ्रू फ्लोट. इट्स वेलोसिटी इज मोर सिंस एरिया ऑफ थ्रोट इज लेस. मतलब क्या हो जाए? एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोन, डाइवर्जिंग कोन मतलब थ्रॉट के बाद वाला जो पोर्शन होगा उसका एंगल क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है, किसके? थ्रोट से, क्योंकि जो वेलोसिटी रहेगी वो वेरी होती है. देन द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज मेजर्ड बाय यूट्यूब मैनोमीटर. सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज नथिंग बट, सेक्शन 1 मतलब जो हमारा पाइप और सेक्शन 2 जो 2 है वो रहेगा हमारा थ्रॉट. इन दोनों के बीच का प्रेशर हम मेज़र करते हैं बाय यूट्यूब मैनोमीटर. एंड देन द एक्सिस ऑफ वेंचुरी मीटर मे बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन. जो वेंचुरी मीटर होगा उसकी जो भी एक्सिस रहेगी वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन तीनों इसमें रहेगी. देन डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरी मीटर. डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज CD into A1 into A2 square root of twice G divided by square root of A1 square minus A2 square. A1 जो है हमारा वो क्या रहेगा? एरिया ऑफ इनलेट
मतलब जो एरिया ऑफ पाइप रहेगा, A2 रहेगा हमारा एरिया ऑफ थ्रॉट, H जो है वो है हमारा प्रेशर डिफरेंस, मतलब जो U2 मैनोमीटर है उसमें जो भी हमको लेवल दिखाएगा मर्क्यूरी, वो दोनों का डिफरेंस, और जो CD है वो रहेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। नाउ H हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस SM डिवाइड बाई S, या फिर SM डिवाइड बाई S माइनस 1, दोनों फॉर्मूला चलेगा। वेयर SM इज specific gravity of manometric liquid and S is specific gravity of fluid flow। अब जो SM है वो रहेगा आपका specific gravity of manometric liquid, जो हमेशा रहता है आपका मर्क्यूरी, और जिसकी मैनोमेट्रिक जो लिक्विड है दैट इज मर्क्यूरी, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलवेज होती है 13.6, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ये अगर उस पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज़ 1, और यदि कोई दूसरा ऑयल फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन रहेगी। सो दीज आर ऑल अबाउट द वेंचुरी मीटर। जो फॉर्मूला है आपका प्रेशर डिफरेंस का, वो कभी कभी उल्टा भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ SM डिवाइड बाई S माइनस 1 से। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेंचुरी मीटर। नाउ अब हमको न्यूमेरिकल लिखना है ऑन वेंचुरी मीटर। अब हम न्यूमेरिकल कैसा आएगा, ए वेंचुरी मीटर ऑफ थ्रॉट डाया, थ्रॉट हमने देखा था, ठीक है, न्यूमेरिकल में उसका डाया जो है वो 50 mm है, इज फिटेड इन ए पाइप ऑफ डाया 100 mm, मतलब थ्रॉट का डाया 50 और पाइप का 100। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब अब फ्लूइड कौन सा फ्लो रहा है उसमें से, वाटर उस पाइप में से। If U2 mercury differential manometer indicate gauge deflection of 35 mm, take CD is equal to 0.9। मतलब क्या बोल रहा है, वो एक पाइप है जिसमें से वेंचुरीमीटर लगा है, उसका पाइप का डाया है आपका 100 मीटर, थ्रॉट का डाया 100 mm, और जो प्रेशर डिफरेंस जो हमको U2 मैनोमीटर जो दिखाता है वो है आपका 35 mm। टेक CD मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.9, और फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने डिस्चार्ज। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट गिवन डाटा रहेगा, गिवन डाटा में क्या रहेगा आपका, डाया ऑफ पाइप दैट इज ऑलवेज D1, पाइप के डाया को या फिर इनलेट को हम क्या कंसीडर करते हैं, D1। 100 mm है, उसको कन्वर्ट किया मीटर में, 0.1 आया। देन डाया ऑफ थ्रॉट 50 mm था, उसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में। देन डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक रीडिंग विच इज़ डिनोटेड बाय x, स्मॉल x, वो आपका 35 mm है, वो उसको भी हमने अगेन कन्वर्ट किया मीटर में। एंड CD की मैंने दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.9, और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है उसने, डिस्चार्ज। ये होगा गिवन डाटा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन कहाँ से। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एरिया ऑफ पाइप मतलब स्मॉल A1, फॉर्मूला पाइप है तो π/4 इंटू D1 स्क्वेयर, π/4 D1 गिवन था मेरे पास 0.1, उसका स्क्वेयर, उसका आंसर आता है आपका 7.854 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। सेम एरिया ऑफ थ्रॉट मतलब स्मॉल A2 π/4 इंटू D2 स्क्वेयर, π/4 इंटू 0.05 स्क्वेयर, उसका आंसर आएगा 1.963 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। फर्स्ट आ गया आपका ये। सेकेंड स्टेप होती है आपकी डिफरेंशियल प्रेशर हेड, इट इज स्मॉल h, उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू SM डिवाइड बाय S माइनस 1। अब SM और S क्या होता है ये हमने देखा था कि ये है आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड, और ये होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 0.05 पुट की हमने। मैनोमेट्रिक लिक्विड हमेशा मर्क्यूरी रहेगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, ये ध्यान में रखना। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, अब ये 1 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब उसमें से क्या फ्लो हो रहा था, वाटर, इसीलिए हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो हमको h मिलेगा 0.0441 मीटर। ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस है हमारी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला है CD
इंटू A1 इंटू A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2HGH डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस A2 स्क्वायर। CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन था 0.9, देन 0.9 पुट किया हमने। A1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी यहाँ पर, A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की A1 इंटू A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगेन 9.81, H फाइंड आउट किया है मैंने, वो आ गया यहाँ पर। देन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 ब्रैकेट में लेंगे हम, -3 पूरा वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर देंगे, माइनस अगेन ब्रैकेट A2 स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं लेना है हमको, A1 का भी स्क्वायर है और A2 का भी स्क्वायर है। कैल्शियम में पुट करते टाइम ये ध्यान देना आप लोग। इसको मैं पुट करता हूँ तो ये आंसर आएगा मुझे डायरेक्टली, मतलब डिस्चार्ज इज 5.346 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ये न्यूमेरिकल हो गया आपका बेस्ड ऑन वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, फ्लोइंग थ्रू वेंचुरी मीटर, हैविंग इनलेट डाया ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड थ्रॉट डाया 10 सेंटीमीटर। The oil mercury differential manometric shows a reading of 25 centimeter. Calculate discharge of oil through venturimeter. Take CD is equal to 0.98. अब ध्यान दो, इसमें से अब उस फ्लोइंग पाइप में से कौन सा ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है। ये डिफरेंस है लास्ट न्यूमेरिकल में और इसमें। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 थी, उसका इनलेट डाया और थ्रॉट डाया और डिफरेंशियल रीडिंग दी हुई। सेम हम गिवन डाटा लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन ऑयल की थी 0.8, इनलेट डाया मतलब D1 मतलब डाया ऑफ पाइप जिसे हम बोलते हैं 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया मतलब 20 डिवाइड बाय 100 0.2 मीटर। थ्रॉट का डाया हम D2 से डिवाइड करते हैं 10 सेंटीमीटर। मैनोमेट्रिक रीडिंग X 25 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट किया एंड देन CD। सेम जो न्यूमेरिकल है लास्ट था, सेम हमने एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट, इनलेट का π/4 इंटू A1 स्क्वायर, देन थ्रॉट का डाया A1 D2 स्क्वायर। तो आपको ये फर्स्ट एरिया मिलेगा, सेकेंड एरिया मिलेगा मतलब स्मॉल A1 और A2 की वैल्यू, एंड देन डिफरेंशियल प्रेशर हेड मतलब H का फॉर्मूला X इंटू SM माइनस SM डिवाइड बाय S माइनस 1, SM 25 था। देन अगेन मर्क्यूरी वैल्यू है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। अब हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो फ्लो है उस पाइप में से वो क्या हो रहा है, लिक्विड का हो रहा है, और वो लिक्विड है ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है, और इंटू करेंगे हम उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मतलब 1 इंटू 0.8 माइनस 1। यदि यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा होता तो हम सिर्फ 1 लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। यदि और कोई लिक्विड यदि फ्लो हो रहा है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम इंटू करेंगे, ठीक है, ये हम पहले भी करते थे। H मिलेगा हमको 4 मीटर, एंड अगेन हमको डिस्चार्ज के फॉर्मूले पुट करना है, CD इज इक्वल टू A1 इंटू A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2HGH डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस A2 स्क्वायर। इस वैल्यू को आप कैल्शियम में पुट करेंगे, CD मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर 0.9 है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम पुट करो इस सारी वैल्यूज, आपको आंसर मिलेगा Q इज इक्वल टू 0.0742 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल में एक ही डिफरेंस है, उस पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा था और इस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है। चेंज कहाँ आता है, सिर्फ यहाँ पे वाटर है तो सिर्फ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 आती है, और कोई दूसरा लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आपको एज असाइनमेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ वेंचुरी मीटर फिटेड इन ए पाइप 30 सेंटीमीटर डाया, मतलब D1 की वैल्यू हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर, एंड थ्रॉट डाया इज 10 सेंटीमीटर, मतलब D2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। द डिफरेंशियल U2 डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक इज 6 मीटर, मतलब द वैल्यू ऑफ X इज 6 मीटर। कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, ठीक है। इसमें सब कुछ गिवन है लेकिन सिर्फ CD की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जब भी CD की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी तो आपको CD जो है वो लेना है
ऑलवेज 0.98, ठीक है, 0.98 द वैल्यू ऑफ CD। आप ये कैलकुलेट करके देखो, आपको आंसर मिलेगा H 0.756 और जो डिस्चार्ज है वो मिलेगा 0.0298 मीटर क्यूब पर सेकेंड। थैंक यू।